हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल थिंक गवर्नमेंट जॉब्स पे। तो आज आपको वेस्टर्न रेलवे की तरफ से अप्रेंटिस का ऑनलाइन फॉर्म आ चुका है दोस्तों। तो उसको आज आपको हम बताने जा रहे हैं कि आप उसको कैसे देखेंगे एंड फॉर्म फिलअप कैसे करेंगे। तो आपको सबसे पहले हमारे वेबसाइट thinkgovtjobs.com पे जाना होगा। उसके बाद आपको हमारे वेबसाइट पे जाने के बाद इससे जुड़ी सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी, जैसे स्टार्टिंग डेट, आपको इसका फीस क्या रहने वाला है, आपको डिवीजन वाइज वैकेंसी भी देखने को मिलेगी, कितनी पोस्ट पे कितनी वैकेंसी आई है, तो आप इसको भी चेक कर लेंगे दोस्तों। एंड आपको यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में अप्लाई ऑनलाइन का भी लिंक मिल जाएगा एंड डाउनलोड ऑफिशियल नोटिफिकेशन का भी लिंक मिल जाएगा। तो आपको हम अप्लाई ऑनलाइन करके बताने जा रहे हैं कि अप्लाई ऑनलाइन कैसे करेंगे। तो अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपका यहाँ पे लॉगिन के लिए पूछा जा रहा है। तो लॉगिन अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। अगर आपने पहले रजिस्टर कर चुके हैं तो आपको अपना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा, फिर पासवर्ड डालना होगा, फिर आप लॉगिन करेंगे और आप उसका फिर फॉर्म फिलअप को भरेंगे। तो अभी हम आपको पहले बताने जा रहे हैं कि आप रजिस्टर कैसे करेंगे। तो रजिस्टर जो आपको देखने को मिल रहा होगा, आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपका पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको लिखा हुआ है प्लीज सेलेक्ट, आपको अपना स्टेट चूज करना होगा कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आपको अपना स्टेट चूज करना होगा। उसके बाद बोला जा रहा है आधार कार्ड नंबर, तो आपको अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ डालना होगा। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आई हैव अप्लाइड पे करना होगा, तो यहाँ पे आपको अपना एनरोलमेंट नंबर डालना होगा दोस्तों। तो फिर आपसे बोला जा रहा है कि कैंडिडेट का फुल नेम, तो आपको यहाँ पे अपना फुल नेम डालना होगा। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आपके फादर्स का या हस्बैंड का नेम, तो मतलब मैरिड गर्ल है, ठीक है, उनके लिए है कि वो अपने हस्बैंड का नेम भी डाल सकती है, और नहीं तो फादर्स का नेम आपको डालना होगा यहाँ पे। तो अपने फादर्स का नेम फुल नेम डालेंगे दोस्तों। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जेंडर क्या है, तो जेंडर भी आपको सिलेक्ट करना होगा। तो जेंडर आपका जो रहेगा आपको वो सिलेक्ट करना होगा, आप मेल है या फीमेल है तो चूज कर लेंगे। उसके बाद आपसे बोला जा रहा है कम्युनिटी, आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ST SC OBC अनरिजर्व EWS, तो आप जिस भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं आपको वो चूज करना होगा। उसके बाद आपसे आपका ईमेल आईडी मांगा जा रहा है, तो आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल देना होगा दोस्तों, जो भी रहेगा। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल करके आपको अपना डेट ऑफ बर्थ चूज करना होगा। तो दोस्तों आपसे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मांगा जाएगा, तो डेट ऑफ बर्थ आपको देखने को मिल रहा होगा, तो आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे चूज करना होगा। तो अपने हिसाब से आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप उस हिसाब से चूज करेंगे। आपको चूज करने के लिए जो कैलेंडर उस पर क्लिक करके आपको ऐसे ही चूज करना होगा जैसे मैं कर रहा हूँ दोस्तों। उसके बाद आपका जो भी है आप उसको चूज करके आगे बढ़ेंगे। तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ का जो गिनती होगा, मतलब जो कट ऑफ डेट है वो है आपको 22 अक्टूबर 2024। तो उस डेट के हिसाब से आपका देखा जाएगा कि आपका कितना ईयर हुआ है दोस्तों। उसके बाद आपसे बोला जा रहा है कि आर यू फिजिकली हैंडीकैप, अगर आप हैंडीकैप है तो यस करेंगे, नहीं तो नो रहने देंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आर यू एक्स सर्विसमैन, अगर आप वार्ड है या एक्स सर्विसमैन है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो करके आगे बढ़ेंगे। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि एप्लीकेशन फॉर डेजिग्नेटेड ट्रेड, आप किस ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो आपने जिस भी ट्रेड में किया होगा ITI, उस ट्रेड के लिए ही आपको अप्लाई करना होगा। उसके बाद आपसे पूछा रहा है ITI पास, तो आप ITI पास हो चुके हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, तो आपको इलेक्ट्रीशियन चूज कर लेना होगा। उसके बाद आपसे बोला जा रहा है नेक्स्ट करने के लिए, तो आप नेक्स्ट करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आपको यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, तो आप वेरीफाई करेंगे। आपका अगर सब सही है तो आप रजिस्टर, मतलब क्लिक यहाँ पे चेकबॉक्स दिख रहा होगा उस पर क्लिक करके आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। अगर आपका सही नहीं है, कुछ भी चीज गलत है, तो आप एडिट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे दोस्तों। तो मेरा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो चुका है और जो आपका रजिस्ट्रेशन का ID एंड पासवर्ड है वो आपका रजिस्टर ईमेल ID पे चल जाएगा दोस्तों। तो आपको यहाँ पे क्लिक हियर टू लॉगिन पे क्लिक करना होगा एंड आपके मोबाइल पे एक OTP भी आया होगा, तो उसको वेरीफाई करना होगा दोस्तों। तो फिर आपका जो ईमेल ID पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर गया होगा एंड पासवर्ड गया होगा उसको डाल करके आपको यहाँ पे लॉगिन करना होगा। तो दोस्तों मैंने अपना रजिस्ट्रेशन ID एंड पासवर्ड डाल दिया है, उसका मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा। तो फिर मेरा आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा कि OTP के लिए, तो आपका जो मोबाइल नंबर पे OTP आया है आपको वो OTP डालना होगा। ये सबके मोबाइल नंबर पे चल जाता है खुद ही, तो आपको ये OTP डाल करके आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा वेरीफाई मोबाइल नंबर। तो वेरीफाई मोबाइल नंबर पे आप क्लिक करेंगे तो आपका वेरीफाई हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद आपसे बोला जा रहा है इंटर ओल्ड पासवर्ड, जो आपका पहले से पासवर्ड आपके मेल पे आया था वो पासवर्ड डालने के लिए बोला जा रहा है। उसके बाद आपसे बोला जा रहा है इंटर न्यू पासवर्ड, तो आप जो पासवर्ड डालना चाहते हैं आपको वो पासवर्ड चूज कर लेना होगा, फिर उसी को कंफर्म करना होगा दोस्तों। तो मेरा दोस्तों पासवर्ड चेंज हो चुका है, फिर से मुझे रजिस्ट्रेशन ID और जो मैंने पासवर्ड चेंज किया है वही पासवर्ड डाल के लॉगिन करना होगा। उसके बाद फिर मेरा फॉर्म का प्रोसेस आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों मेरा यहाँ पे लॉगिन हो चुका है, आपको देखने को मिल रहा होगा जो आपने पासवर्ड चेंज किया है उसी को डाल के आपको लॉगिन करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप किस डिवीजन या वर्कशॉप के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो आपको शुरू में मैंने दिखाया था जो आपका डिवीजन था, आप अपने हिसाब से चूज करेंगे कि आपको कहाँ पे फॉर्म फिलअप करना है, किस डिवीजन के लिए। आप उस डिवीजन को चूज करके आप आगे बढ़ेंगे। तो आपको सेव करने का ऑप्शन आ रहा है, सेव करेंगे। फिर आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपका एग्जाम ऑथोरिटी कौन क्या था 10th क्लास में, तो आपका जो भी था आंध्रा, केरला या अदर बोर्ड था आप उसको चूज करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना नेम डालना होगा जो जिस बोर्ड से आपने एग्जाम दिया था। मैं CBSE से दिया हूँ तो मैं CBSE चूज कर ले रहा हूँ, आप जिससे दिए हैं आपको वही चूज
चूज करना होगा। फिर नेम ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, आप जिस भी इंस्टीट्यूट से किए थे आपको वो चूज कर लेना होगा, ठीक है दोस्तों। तो आपका जो भी जैसे जो भी स्कूल था तो आपको वो चूज करके आगे बढ़ना होगा। फिर आपको ईयर ऑफ पासिंग पूछा जा रहा है तो आपको अपना ईयर ऑफ पासिंग डालना होगा कि आप किस ईयर में आपका जो है 10 क्लास पास किए थे आप, तो वो चूज करेंगे। फिर आपको यहाँ पे मार्कशीट नंबर, जो आपके जो मार्कशीट होगा ना 10 क्लास का, उसके ऊपर में लिखा होगा एक सीरियल नंबर रहता है, आपको वो यहाँ पे अपना सीरियल नंबर डालना होगा। तो आप अपना सीरियल नंबर डाल लेंगे दोस्तों। सीरियल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट सब्जेक्ट होगा, तो आपका जो भी सब्जेक्ट था आपको वो चूज करेंगे। जैसे माने कि मेरा अगर सपोज दैट मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता दे रहा हूँ, जैसे कि आपको यहाँ पे मैथ है तो मैं मैथ लिया, तो मैथ में मैक्सिमम कितना नंबर था, 100 नंबर का था, तो मेरा कितना नंबर आया मैं उस हिसाब से चूज करूंगा। हाँ मेरा मैथ में इतना नंबर आया, ठीक है। तो फिर आपको ऐड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। फिर आपको दूसरा सब्जेक्ट जो था आपका संस्कृत था सपोज दैट, तो संस्कृत कितना नंबर का था, तो 100 नंबर का था, उसमें आपका कितना आया आपको वो चूज करके फिर ऐड क्वालिफिकेशन करना होगा। तो आपका जितना भी सब्जेक्ट है आपको सारे सब्जेक्ट चूज करने होंगे 10 क्लास में, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऐड डिटेल्स आपका बोला जा रहा है, मतलब कि आपका जो कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस है आपको यहाँ पे अपना वो डालना होगा। तो आप अपना जो प्लॉट नंबर होगा या जो भी होगा, आपका क्वार्टर नंबर हो या एरिया का नंबर हो, ठीक है, आप वो डालेंगे। उसके बाद आपका एरिया जो पड़ता है आप वो डाल देंगे। आप अपना फुल एड्रेस यहाँ पे लिखने के बाद आपका जो सिटी है, ठीक है, तो आप अपना सिटी का नाम लिख लेंगे। उसके बाद आपका देखिए यहाँ पे पिन कोड, जैसे कि स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी तो आपने शुरू में ही चूज किया था तो वो खुद ही रहेगा। उसके बाद आपसे पिन कोड मांगा जा रहा है, तो आपका जो पिन कोड है आपको वो डालना होगा दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए मैंने इलेक्ट्रीशियन से किया है ITI, तो मेरा इलेक्ट्रीशियन मैंने चूज किया था तो वो आ रहा है। तो उसमें मुझे चूज करना होगा कि मैंने इलेक्ट्रीशियन से कब पास किया है, तो मैं यहाँ पे चूज कर रहा हूँ। फिर मुझे NTC, मतलब जो आपका NTC नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट एक होता है, उसका नंबर एक ऊपर में लिखा रहता है, ठीक है दोस्तों, तो वो आपको डालना होगा। उसके बाद आपको इंस्टीट्यूट, तो आपने कहाँ से किया था वो आपसे पूछा जा रहा है, तो आप अपना डाल देंगे। तो आपके सर्टिफिकेट इशूइंग ऑथोरिटी कौन थे, तो ऑथोरिटी मतलब कि आप ये मतलब जो सर्टिफिकेट है वो NCVT से आया है या SCBT से आया है, आपको वो चूज करना होगा। तो मेरा NCVT था तो मैं NCVT चूज कर रहा हूँ। आपका जो भी सर्टिफिकेट इशूइंग ऑथोरिटी होंगे वो लिखा रहेगा, आप वही चूज करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आपका ITI में टोटल मार्क्स कितना था, तो टोटल मार्क्स जो था आपको वो चूज करना होगा। एंड आप ऑब्टेन कितना किए हैं वो आपको चूज करना होगा दोस्तों। तो आप वो चूज करके सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि आपको आपसे मांगा जा रहा है, आप नेक्स्ट करेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर मांगा जा रहा है, तो आपको अपना फोटो अपलोड करना होगा एंड आपको सिग्नेचर अपलोड करना होगा दोस्तों। फिर अब आपसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्कैन कॉपी जो आपका है क्लास 10 का वो आपको अपलोड करना होगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको आपका क्लास 10 का अपलोड जो आपने PDF में करके रखा होगा आप वो अपलोड कर सकते हैं, क्लास 10 का सर्टिफिकेट। तो आपको जो बगल में अपलोड बटन देता है आप उस पर क्लिक करेंगे। फिर आपको पूछा जा रहा है कि आपको सर्टिफाई करना होगा यस और नो में कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो हिंदी और इंग्लिश में है, तो हिंदी और इंग्लिश में तो यस करेंगे, नहीं तो आप नो करके आगे बढ़ेंगे। फिर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि इसके मतलब आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट देना होगा, ठीक है, जिसमें कि आपसे मांगा जा रहा है क्लास 10 का सर्टिफिकेट और मार्कशीट और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ अच्छे से लिखा होना चाहिए। आप जो क्लास 10 का डाले थे आप वो भी वही डाल सकते हैं दोस्तों। आपको ये अपलोड करने के बाद आपको अपलोड का बटन दिख रहा होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये अपलोड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपसे यहाँ पे बोला जा रहा है स्कैन कॉपी ऑफ कॉन्सुलेटेड मार्कशीट फॉर ऑल सेमेस्टर ऑफ ट्रेड, ठीक है। कॉन्सुलेटेड मार्कशीट आपका रहता है वो आप अपलोड कर सकते हैं या प्रोविजनल नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, तो आपको जो मिले आप उसको अपलोड कर देंगे दोस्तों। तो मेरा यहाँ पे अपलोड हो। उसके बाद आपसे लास्ट में बोला जा रहा है कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट जो है आपका इशूड बाय NCBT और प्रोविजनल नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट जो आपको NCBT या SCBT अप्रूव करता है, मतलब इशू करता है, आपको वो यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो फिर आप इसको अपलोड करके सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप जैसे ही सेव एंड प्रोसीड करेंगे तो आपका यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा, आप इसको वेरीफाई कर लेंगे दोस्तों, आपने जो जो अपलोड किया है, ठीक है। आपको अगर इसमें कुछ भी गलत दिखता है तो आप इसको बैक करके ठीक कर सकते हैं, अपलोड फिर से कर सकते हैं या चेंजेस कर सकते हैं। तो आपको जो चेकबॉक्स दिख रहा होगा आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, सब सही है तो उसके बाद आपको सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना होगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको यहाँ पे देखना होगा कि आपको पेमेंट करने का ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। अगर आपका कैटेगरी के वाइज अगर पेमेंट का ऑप्शन नहीं है तो आप अपना फॉर्म को डाउनलोड करके आप उसको अपने पास अच्छे से रखेंगे संभाल के। अगर आपको पेमेंट करने का है तो फिर आपको पेमेंट करना होगा, फिर आपको वेरीफाई पेमेंट लास्ट में करना होगा। तो पेमेंट करने के लिए आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपका SBI नेट बैंकिंग, अदर बैंक का नेट बैंकिंग खुल गया, रुपए कार्ड, ठीक है, आपका SBI क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से हो जाएगा, आपको क्रेडिट कार्ड से भी हो जाएगा। तो आपको जिससे भी करना आप उस पर क्लिक करेंगे, फिर आपको यहाँ पे कंफर्म करना होगा दोस्तों, देखने को मिल रहा होगा कंफर्म करने का। तो कंफर्म करके आप आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे अपना कार्ड नंबर, मतलब नेम जो आपका नाम है, कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, CVV डाल के पे क्लिक करेंगे
और अपना OTP डाल के आप पेमेंट कर लेंगे दोस्तों। अगर आपको इस फॉर्म को भरने में किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट करके बोल सकते हैं, आपको हम बताएंगे कैसे करना है। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें, जिससे कि और भी लोगों की मदद हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।